कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता उस हत्या से आक्रोशित हैं और अपनी ही राज्य सरकार को घेर रहे हैं। सीएम बसवराज मुंबई की कार्रवाई से भी ये संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि उनसे और ज़्यादा सख्त होने की अपील की जा रही है। अब इस तमाम विरोध के बीच मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर राज्य में योगी मॉडल भी लागू किया जा सकता है। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति है वहाँ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिट बैठते हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी अलग अलग तरीकों से स्थितियों से आपको बता दें कि निपटा जाता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो योगी मॉडल भी कर्नाटक में लागू किया जाएगा। कर्नाटक सीएम द्वारा जिस योगी मॉडल की बात कही गई है उस मॉडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। उनकी अवैध संपत्ति जब्त ध्वस्त की गई है। उन पर एनएसए जैसी कार्रवाई भी की गई है। Yesterday I was there in Mangalore. I visited Praveel's house, and while coming back after I took the flight, I heard there was another murder. I got all the details. I've instructed ADGP Law and Order to stay there and see that prompt action is taken. For us, all incidents are equal. All murders, all life of the people are same to us. So we want to take strict actions on all the three cases. ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ರೆ ಯುಪಿ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಾಡಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? I will not explain anything now. As and when required, whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka model. ಸರ್ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ओके, थैंक यू सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। सपा बसपा के शासनकाल में अपराधियों की जाति और मजहब के आधार पर जब संरक्षण किया जाता था तो उत्तर प्रदेश की छवि अपराधियों के कारण खराब हुई थी। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। अपराध एकमात्र ऐसा कारण बना था जो हर सरकार के लिए गले की हड्डी हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और 2022 में और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है, दूसरी तरफ कर्नाटक में भी उनके योगी मॉडल की डिमांड बढ़ गई है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था का डंका है वो लगातार कई राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों से, भूमाफियाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कदम उठाए थे, 2017 से लगातार कदम उठाए और कहीं ना कहीं जो अपराधियों ने आतंक किया उनको एनकाउंटर का जवाब दिया गया। तो वही जिन भूमाफियाओं ने कब्जा किया उनको बुलडोजर का सहारा उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर चलाया। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कई ऐसे मॉडल हैं उसको सरकार अपनाने का काम दूसरी राज्य की सरकार करने का काम कर रही है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी कहा गया था कि योगी मॉडल को अपनाया जाएगा, योगी मॉडल को ले जाने का काम किया गया था और दूसरे राज्य में भी किया गया। अब एक बार कर्नाटक में भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो कानून व्यवस्था का डंका है वो बसता दिखाई दे रहा है। और कर्नाटक के सीएम ने जो कि बसवराज मुंबई का है जो बयान है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हम मॉडल उठाएंगे और कहीं ना कहीं उसी मॉडल पर हम कानून व्यवस्था पर काबू पाने का काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक जवाब दिया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और नतीजा ये था कि अपराधी थाने में जाकर सरेंडर करने में मजबूर हो गए और जो अपराधी छुपे थे वो थाने में आकर सरेंडर कर रहे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कानून व्यवस्था का, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ये अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में ये कह के आई थी कि कानून व्यवस्था से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लेकिन जितेंद्र एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस प्रकार से योगी मॉडल यूपी में जो लागू हुआ है, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, तो भारी उनको अगर देखा जाए तो विरोध का भी सामना करना पड़ा है। तो क्या जो कर्नाटक के सीएम है इस विरोध का सामना कर पाएंगे, इतना सक्षम है सामना करने में? देखिए संदीप, उत्तर प्रदेश में जब सरकार ने ये कदम उठाए थे तो विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की जनता को इस काम को सराहना दी और कहीं ना कहीं जनता ने इसको स्वीकारा कि जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही किया जा रहा है। क्योंकि अपराध
लगातार बढ़ रहा था, चाहे वो लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि जो इससे पहले सरकार थी समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही कि समाजवादी सरकार में गुंडाई हुई, माफियागिरी हुई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और बसपा सुप्रीम मायावती की सरकार में भी प्रश्न उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो कानून व्यवस्था संभालने का मॉडल अपनाया और शुरू किया, तो शायद कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मॉडल ना उठाए, क्योंकि कानून व्यवस्था एक अहम भूमिका थी उत्तर प्रदेश में निभाना। और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर मुद्दा बनाकर आई थी 2017 में, और 2017 के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था का डंका बजा उत्तर प्रदेश में, तो दूसरे राज्यों के सीएम ने भी माना। अब एक बार फिर कर्नाटक में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बजता दिखाई दे रहा है। और खुद वहां के सीएम ने ये बात, कर्नाटक के सीएम ने कही कि अब जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मॉडल उठाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ मंशा और साफ हमेशा ये तस्वीरें नजर आई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों में नजर आएगा उसके साथ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं सीएम बोमई ने भी ये बात कह दी है कि अब जरूरत पड़ी कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हम कानून व्यवस्था संभालने का मॉडल है वो हम अपनाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चल रहा है, इसकी कई राज्यों में डिमांड बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।